गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु वही होता है जो ईश्वर को शिक्षा दे सके, जो ब्रह्म को शिक्षा दे सके, जो पारब्रह्म को शिक्षा दे सके, जो इस भूमंडल पर हर एक को शिक्षा दे सके, वही गुरु। अवतारी शक्तियां भी आती हैं धरती पर, गुरु को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं, गुरु चरणों में अपना शीश झुकाती हैं। जो एक को शिक्षा दे दूसरे को न दे सके वो गुरु नहीं। जो किसी को समझाए और किसी को ना समझा सके वो गुरु नहीं। लेकिन हमने गुरु को बहुत हल्के में लिया। गुरु कहता रहा, हम सुनते रहे। गुरु को भविष्यवाणियों को, गुरु के शब्दों को हमने भविष्यवाणी समझ लिया। गुरु की बातों को हमने बिल्कुल आसान समझ लिया। उसी का परिणाम है कि लोगों ने इस तरह की चर्चाएं की कि गुरु है, गुरु नहीं है। अगर शरीर ही गुरु है तो हमने आज तक समझा ही क्या? वह देह केवल एक परिचय के लिए होती है। उस देह से हमें उस मालिक का परिचय मिलता है। वह देह नहीं तो परिचय नहीं। उस देह से पहचान बनती है। अंदर के धनियों को हमने नहीं देखा, अंदर के उस छवि को हमने नहीं देखा, लेकिन जब बाहर गुरु को हम देखते हैं तो वह अंदर की छवि उससे कम सुंदर होती है, ज्यादा नहीं। वह गुरु, उसका रूप होता है तो उसका परिचय हमको गुरु से ही मिलता है। कितनी बड़ी शक्ति गुरु होती है। पूरे इतिहास के अंदर आप सोचिए, इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं आई जिसने गुरु को नमन न किया हो। और उस गुरु की भक्ति, जिसे हम गुरु भक्ति कहते हैं, उस गुरु भक्ति को हमने 2 रुपया देकर के गुरु भक्ति समझ लिया। 2 क्षण सेवा करके हमने उसको गुरु भक्ति में आंक लिया। आपने कभी बैठकर सोचा कि भगवान कृष्ण, सुदामा जो उनका बचपन का दोस्त था, जब वह उनसे मिलने के लिए आया, गरीब था, फटे पुराने कपड़े थे, कैसे जाऊं, शर्मा रहा था, पर पत्नी पीछे पड़ी थी कि आप रोज कहते हो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो जाते क्यों नहीं? मित्र से क्या शर्माना, दोस्त से क्या शर्माना, हमारे पास क्या है और क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो मित्रता है, यही तो दोस्ती है, यही तो प्रेम है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। वह 3 लोकों का मालिक भगवान कृष्ण, जो इस भूमंडल का, जिसे पति कहा गया, सारी सृष्टि जिसके अधीन, वह अपने मित्र को देख करके इतना भावुक हो गए। बचपन का दोस्त मिला और गले मिले और रो पड़े कि तू इतने कष्ट में है, तूने बताया भी नहीं कभी, तो एक बार तो आता।
देखा जाए तो आप भगवान कृष्ण को भी दोष दे सकते हैं। अरे भाई, आप तो पूरी भूमंडल को चलाते हैं, आपको क्या आप ख्याल नहीं कि आपके दोस्त कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है? आप जब सारी दुनिया को देखते हैं, उसे क्यों नहीं देखा? कह सकते हैं आप, लेकिन यही तो संसार है। कुछ चीजें संसार में कुछ प्रकृति के नियमों में बंधी होती हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो पीड़ा और वो तड़प सुदामा को बर्दाश्त करनी थी, उसे उस अग्नि परीक्षा में खरा उतरना था। उसके भीतर वो मित्र का प्रेम और जागा, और वो एक दिन जब तड़प ज्यादा हुई तो वह उठ करके चल दिया। सच्चाई यही है कि जब तड़प अधिक होती है तो हम खुद अपने आप को नहीं रोक पाते, पर तड़प में जब कमी होती है तो हम रुक जाते हैं। भगवान कृष्ण ने उस तड़प को पकने के लिए सुदामा को छोड़ रखा था। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं अंदर, ऐसा नहीं कि प्रीत नहीं अंदर, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। मित्र आया तो गले मिले और इतना भावुक हो गए कि क्या चाहिए तुझे यार, पैसा क्या चीज है। पैसे की बात होती तो वो सोने की गिन्नियां मंगवाते, उसको हीरे से तोल देते। उन्होंने हीरे जवाहरात की बात ही नहीं, उन्होंने तो एक एक लोक दान में दे दिए। अरे भाई, जिसके पास जो दौलत है वही तो दान देगा। आप सोचिए कभी, एक गांव दान दे दिया, ऐसा नहीं सोने की गिन्नी 1000 दे दी तो वो कुछ दिनों में खत्म होगी। एक गांव दे दिया तो वो तो बहुत दिन चलेगा। 2 गांव दे दिए, 10 गांव दे दिए, एक शहर दे दिया, एक देश दे दिया, राजा बना दिया कहीं का, वो तो छोटी मोटी चीज। उन्होंने तो पूरा लोक, एक लोकदान में दिया, दूसरा दिया। वो तो रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या कर रहे हो, क्या हो गया रुक्मणी, सब कुछ इन्हें दे दोगे तो हम क्या करें? क्योंकि अगर तीनों लोक का, ब्रह्मांड का जो मालिक है, अगर उसने सब कुछ दान में दे दिया, जो इस सृष्टि में है वो सब उसके दास हो गए। कुछ तो हमारे लिए छोड़ो। वो माया का विचार है, वो बुद्धि है। प्रेम और बुद्धि में विवाद होता है। बुद्धि कुछ और कहती है, प्रेम कुछ और कहता है। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में न्योछावर होता है, प्रेम सब कुछ देता है। बुद्धि तोलती है, ये सही है कि गलत है, ये उचित है कि अनुचित है। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वह प्रेम में आड़ी नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए। बुद्धि संतुलित होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि किसी चीज में, राह में रुकावट ना हो। बड़ी मुश्किल डगर है ये, आध्यात्म का रास्ता कोई आसान नहीं है। क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को इतना सब करने की? चलो भाई, दोस्त आया, बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं आया, तेरे हालचाल क्या है, बैठ गए, बैठ जा। नहीं, रास्ते में पैदल चला, क्योंकि चप्पल नहीं थी तो कांटे चुभ गए, तो खुद ने सिंहासन पर बैठाया कि नीचे बैठ गए और कांटे निकाले, धोए, खुद ने साफ किए कि अरे तुझे बहुत पीड़ा हो गई। दरअसल इतनी पीड़ा देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पीड़ा हो गई। कितना कोमल हृदय है। जितनी अवतारी शक्तियां कठोर होती है, उतना कोमल हृदय होता है। अंदर से हृदय उतना ही कोमल, बाहर से कठोर।
अंदर से कोमल। ऐसी महान विभूतियां, और वो भी गुरु चरणों में नतमस्तक। संसार में आज तक भगवान कृष्ण, राधे कृष्ण की पूजा होती है, निर्विवाद रूप से सब पूजा करते हैं। कभी कोई सवाल नहीं करता कि ये राधा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा होती है, रुक्मणी का फोटो क्यों नहीं है। कोई सवाल भी नहीं पूछता है इसका, कोई जानने की कोशिश भी हिंदुस्तान में नहीं करता है। बस राधा कृष्ण, हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने राधा कृष्ण की, हमारे संतों ने राधा कृष्ण की फोटो लगाई, तो राधा कृष्ण को पूछो। जो संतों ने, जो महात्माओं ने कर दिया वो उचित है, कोई सवाल नहीं उसका। यही तो भारतीय संस्कृति है। कभी सवाल नहीं पूछा जाता, जो कर दिया वो उचित है। लेकिन ये सब महान विभूतियां भी, जिनके इतिहास बना हुआ है, जिनकी कहानियां बनी हुई हैं, जिनके ऊपर सृष्टि के फैसले टिके रहते हैं, वो भी गुरु चरणों में नतमस्तक। गुरु की एक वाणी के ऊपर सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं। दुर्वासा ऋषि आए थे तो भगवान कृष्ण महल से नंगे पांव भागे थे, नंगे पांव भागे। ऋषिवर क्या हो गया, गुरुवर क्या हो गया। यही तो भाव है, यही तो भक्ति है। इस संसार में भक्ति किसने नहीं की। लेकिन हमने भक्ति को, हमने प्रेम को तराजू में तोला। हमने तोला अपने आप को कि हमने इतनी सेवा की, हमने इतना किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किया। गुरु ने क्या किया ये नहीं सोचते, क्योंकि वो तो दिखता भी नहीं कभी क्या कर दिया। भगवान कृष्ण ने पहले सोचा थोड़ी था कि मैं सुदामा आएगा तो इतने लोग दान में दे दूंगा। दे दिया, और पूछा थोड़ी दोबारा कि क्यों दे दिया, क्या दे दिया, कुछ नहीं। जिसके पास जो दौलत होती है वो हमेशा वही चीज देता है। छोटे से दोस्ती करोगे छोटी चीजें मिलेंगी, बड़े से दोस्ती करोगे बड़ी चीजें मिलेंगी। शाकाहारी से दोस्ती करोगे शाकाहार की तरफ घूम जाओगे, मांसाहार से दोस्ती करोगे मांसाहार बन जाओगे। चोर से दोस्ती करोगे चोरी सीखोगे, गुरु भक्त से दोस्ती करोगे गुरु भक्ति सीखोगे। जय गुरुदेव। साध से दोस्ती करोगे साधना सीखोगे, गुरु भक्ति सीखोगे। जय गुरुदेव। ये हमको सोचना है कि हमें संसार में क्या पाना है, क्या नहीं पाना। हम अपने आप को कभी तोलें कि हमने छोटा छोटा सा कुछ सेवा का काम किया और कहां तोल लिया हमने उसको। कभी कभी मैं बताता हूं आपको, एक समय था मैं संगत में छुप के रहता था। कई बार ऐसा होता था कि यार मैं किसी से बात नहीं करूंगा, चुपचाप चुपचाप बस चारों तरफ घूमूंगा, देखूंगा, चुपचाप अपना काम करूंगा, चुपचाप बस। क्या जरूरत है परिचय की, क्या जरूरत है किसी से हाथ मिलाने की, क्या जरूरत है किसी को बताने की, क्या क्या जरूरत है किसी को कहने की। गुरु दरबार में हम आए हैं, अपना काम करें, अपनी सेवा करें। तो चुपचाप घूमता रहता था। वो तो गुरु परिचय करा देता है, मिला देता है किसी न किसी को, क्योंकि गुरु को चुप नहीं रखना था।
लेकिन उस दौरान भी कई बार ऐसा लगता था, कई बार सब कुछ करके भी यह एहसास होता था कई बार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुरु भक्ति कर ठीक से नहीं कर पा रहा। खुद पे शंका हो जाती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में कुछ कमी रहे। मैं लोगों को जब देखता था, सत्संगियों को देखता था, तो मुझे यह लगता था कि इनका प्रेम मुझसे बहुत ज्यादा है, मेरे में कमी है। मैं ठीक से गुरु भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। कई बार एहसास होता था इस चीज का, तो अपने आप में टूटा महसूस करता। उस वक्त पर मालिक खुश होकर के हंस हंस करके, बहुत बार ऐसा लगता था एकदम कहीं सेवा कर रहे होते थे तो पास आ जाते थे, कोई कहानी किस्सा सुना करके हंसा देते थे, तो ऐसा लगता था कि गुरु ने जैसे आलिंगन किया हो, गुरु ने जैसे गले से लगाया हो। वो अनुभूति और एहसास बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा। तो लगता था कि चलो कोई बात नहीं, कम ही सही, पर गुरु खुश है तो इसका मतलब हमारी छोटी सी भक्ति भी उन्हें पसंद है। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सोचता हूं कि शायद वही भाव और भक्ति थी, उसी के परिणाम स्वरूप गुरु ने खुश होकर के इतना सब दिया है। तो भक्ति को तोलना नहीं है हमें कभी भी, भक्ति हमेशा छोटी बनकर रहती है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चे छोटे बनकर रहो, बड़े बनोगे गलतियां होंगी, छोटे रहोगे तो गलतियां माफ होती रहेंगी, छोटे बनकर रहो। बहुत बोला उन्होंने, कई बार बोलते थे, तो हमने जीवन का ये मूल मंत्र पकड़ा। वास्तव में छोटे बनकर रहना चाहिए। तो बहुत बार हमारी सेवा करने के बाद भी कई बार मन खिन्न हो जाता है कि यार इतना सब किया। सत्संगियों को भी कभी लग जाता होगा कि दादा का ध्यान ही नहीं हम, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी सीमाओं में जरूर रहते हैं, क्योंकि हमें नियमों में और सीमाओं में रहना है। लेकिन नजर सब पे होती है। कभी मन गम में डूबता है, कभी हंसी आती है, और यही भक्ति है, यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति में हमारा जीवन निकल जाए, गुरु भक्ति में हमारा समय बीतता जाए, जीवन की घड़ियां गुरु भक्ति में निकले, इससे बड़ा इंसान का सौभाग्य नहीं। जय गुरुदेव। संसार के भोग, संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं ये क्षणिक है, सब क्षणिक है। गुरु भक्ति हृदय में जागी तो कभी नहीं मरती, कभी नहीं मिटती।
न प्रेम मरता है, न गुरु भक्ति मरती है। वह अमिट है, अमर है, वह आपको भी अमर और अमिट कर देगी। वह अमृत है, जिसने पिया वो अमर हो गया। जय गुरुदेव। अमृत शुरू में जहर महसूस होता है, क्योंकि बड़ी पीड़ा, बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ देने वाला होता है। लेकिन उस पीड़ा और उस दुख के अंदर कितनी कशिश, कितना प्रेम होता है। हम संसार के लिए कितना कितना तड़पते हैं, कितना सोचते हैं। संसार के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। जो चीज खत्म होने वाली है उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। जो चीज नश्वर है उसके लिए हम अपना जी जान लगा के बैठे होते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जिसका अंत हमें मालूम है उसके लिए हम तड़पते रहते हैं। लेकिन जो अमर है, जो शाश्वत है, उसके लिए हमारे हृदय में तड़प नहीं होती। दीपक से दीपक जलता है। दीपक में तैयारी करो, मिट्टी को कूटो पीटो, दीपक की शेप दो, फिर बत्ती रखो, फिर उसमें घी डालो। उसके बाद जब सब तैयारी हो जाती है तब एक चिंगारी की जरूरत होती है जो उसे जलाए। और बिना तैयारी के अगर आप चिंगारी जलाते भी रहोगे तो जलेगा क्या? दीपक तो नहीं तो जलेगा क्या? ये हमारी देह एक दीपक की तरह है, ये हमारा मन एक दीपक की तरह है। दीपक जो है जिसको कूटा पीटा जाता है वो देह है, वो शरीर है। वो मिट्टी है जिसको कूटा जाता है, ये शरीर भी मिट्टी से बना है। बहुत कूटा पीटा जाता है तब ये शरीर उस लायक बनता है, वह दीपक की शेप एक शेप लेता है, एक आकृति लेता है। वरना तो वो दीपक बन ही नहीं पाएगा। देह अगर हमने खराब कर दी कहीं तो दीपक कहां से बनेगी? उसमें ज्योति कहां से आएगी? वो तो खराब करके बैठे हो। जब खराब किया तब हमारे को होश नहीं कि हमारी देह खराब हो रही है, हम लगे हैं उसी में। कौन होश देगा हमको? कौन बताएगा कि गलत कर रहे? मन का आवेग और मन का भाव इतना जबरदस्त होता है कि अगर एक क्षण को मन में आया भी कि देखो गलत है तो हम उसको उठा के साइड रख देते हैं। और मन के आवेग और भाव में बह जाते हैं कि अभी तो ये सब करेंगे, बाद में देखा जाएगा। यही तो संसार की भोग देते हैं। वो आवेग होता है एक, जिसमें बह करके हम सब करते हैं। अब जब देह खराब हो गई तो उसकी खोट निकालना, उसको ठीक करना, यह आसान काम है क्या? हम चाहते हैं दीपक जल जाए, हमारे भीतर भी वो ज्योति जग जाए, वो भक्ति की ज्योति जगे, वो प्रेम की ज्योति अंदर में जगे। लेकिन कहां से जगे? इस देह के कर्मों ने तो बहुत कुछ का पाठ कर रखा। कितनी मिट्टी को कुम्हार कूटता है तब वो मिट्टी में लचीलापन आता है,
उसे जैसे चाहो शेप दे सकते हो, आकृति दे सकते हो। अगर कुम्हार कूटेगा ही नहीं तो वो मिट्टी में लचक ही नहीं आएगी। अगर आपको कूटा पीटा नहीं जाएगा तो आप में वो लचीलापन ही नहीं आएगा। आप जहां हो वहां कठोर बन करके पड़े रहोगे, ठूठ बन के पड़े रहोगे, पत्थर बन के पड़े रहोगे। जब देह के कर्म हटते हैं तब वो शेप आने के लिए तैयार होती है, और तब वो बुद्धि में निर्मलता आती है, और तब उसमें वो फिर उसमें बत्ती बना करके रखनी होती है। उसको भी रुई को भी उसको हाथ से रगड़ा जाता है, बल दिया जाता है, उसको बत्ती की शेप दी जाती है। ऐसे ही मन है हमारा। उस मन को भी खाली देह नहीं, मन को भी शेप देनी है, बुद्धि को भी रगड़ना है। जब सब तैयार हो जाता है तब उसमें तेल या घी की जरूरत होती है। जो रस है जीवात्मा में, उसकी जरूरत होती है। कहते हैं हम गुरु भक्ति दीजिए अपार, अमी रस पीऊं सदा। मोए दीजिए भक्ति अपार, अमी रस पीऊं सदा। ये प्रार्थना है। आप लोगों ने सेवा इतनी नहीं देखी होगी, आप लोगों ने भक्ति अभी नहीं देखी होगी। हमने बहुत प्रेमियों को देखा है, बहुत सेवादारों को देखा है। हम सेवादार बोलते ही नहीं थे, प्रेमी बोलते थे। हम एक दूसरे बात करते थे, वो बहुत प्रेमी है। बहुत प्रेमियों को देखा हमने, कितना त्याग उन्होंने किया। किसी को बाहर से कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन हम जानते थे। समय आया जब गुरु के चरणों में किस ढंग से न्यौछावर हो गए एक एक, किसी को पता नहीं। तब वो प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होने का समय आता है, और हम सोचते हैं कि उतने तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, उसके पहले ही हम तो टूट टूटा के गिर जाते हैं। बिना चिंगारी के भी कुछ नहीं होगा। तो ज्योत से ज्योत जलती है, दीपक से दीपक जलता है। फिर किसी कोई ऐसा आता है जिसके अंदर चिंगारी है, तो वो उस चिंगारी को जगाएगा। कहते हैं इसीलिए साथ की जरूरत होती है, जो उस हृदय के अंदर चिंगारी को जगा दे। वो चिंगारी डाली और हृदय में ज्योति जली, तब असली भक्ति का हमको पता लगता है। तब मालूम होता है कि अरे आज तक जो हम कर रहे थे वो तो कुछ है ही नहीं। भक्ति का रस तो अब आया है, प्रेम का रस तो अब आया है, अमी रस तो अब मिला है। हम संसार की छोटी छोटी चीजों में बहकते हैं, बहकते रहते हैं।
कभी बैठ जाइए, अपने मन पर विचार करिए, अपनी बुद्धि पर विचार करिए, क्या करना चाहते हैं जीवन पे, इस पे विचार करिए। लोगों का क्या है, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कहने दीजिए। माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं। वो प्रथम गुरु हमारे संस्कृति के हिसाब से, वो आध्यात्म गुरु नहीं, संस्कृति के हिसाब से। लेकिन आध्यात्म में जैसे ही बच्चा कदम रखता है, वो सबसे पहले व्यवधान पैदा करते हैं। आपको पता है इसका? सबसे पहले रोड़ा अटकाने वाले, टांग अड़ाने वाले माता पिता। बहुत कम ऐसे दो माता पिता होते हैं जो भक्ति में भी सहयोग करें, जो आध्यात्म में भी सहयोग करें। बहुत मुश्किल डगर है, बहुत कठिन डगर है। बाहर से जितनी सरल आपको दिख रही है, उतना ही मुश्किल डगर है। माता पिता का कर्जा चुकना मुश्किल हो जाता है। कहां से जीवन शुरू होता है, कहां जाता है। जीवन की हर उठापटक में, जीवन के हर उथल पुथल में, जीवन की हर आंधी के अंदर एक अंगुली ऐसी है, एक हाथ ऐसा है, एक पल्लू ऐसा है जो हमारे पास है, जिसे हमें पकड़ करके रखना है। जितनी आंधी आए आने दो, जितनी तूफान आए आने दो, जितनी भागदौड़ होने दो, जो कुछ होता है होने दो। न तुम उसे छोड़ो, न वह तुम्हें छोड़े। तो तुम्हें पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुदेव। कोई नहीं रोक सकता फिर तुम्हें पार जाने से। तो प्रेमियों, ऐसी भक्ति हम कमाएं, ऐसी साधना हम करें, ऐसी तपस्या हम करें। कदम कदम पर त्याग होगा, कदम कदम पर आपको सब सोचना, सब छोड़ना होगा। ये त्याग का रास्ता है, ये समर्पण का रास्ता है। कदम कदम पर हमारी परीक्षा होती है, कदम कदम पर। भक्ति का रास्ते पे कदम कदम पे परीक्षा होती है। और उसी के लिए कबीर साहब ने कहा था, चलते राही जो गिरे ताही न लागे दोष, कहे कबीर पड़ा रहे ताकि कर ले कोश। अरे भाई, जो चलता है थोड़ा सा गिर गया तो कोई बात नहीं, वो उठ करके झाड़ करके साफ होके फिर चल देगा। लेकिन जो चलता ही नहीं है, ताकि करड़े कोश, उसके कोश तो कठोर हो जाते हैं, उसका मन तो कठोर हो जाता है, उसकी बुद्धि कठोर हो जाती है। उसमें वो चिंगारी कहां से आएगी फिर? जो पड़ा रहे ताकि करड़े कोश, महापुरुषों की वाणियां है। हम गलतियों को पकड़ करके बैठते हैं, लेकिन चलते राही जो गिरे ताही न लागे दोष। महापुरुषों की वाणियां सदैव आपका रास्ते को प्रशस्त करती हैं, बताती हैं। महापुरुषों का दामन पकड़ के रखिए और अपने मार्ग पर चलते रहिए। लेकिन इसीलिए संत मत में कहा है कि ये रास्ता जितना सरल है उतना खांडे की धार है। खांडा मतलब तलवार।
बिल्कुल सरल दिखने में संत मत सबसे सरल मत है, इसको सहज मत भी कहा गया। और जो हम योग साधना करते हैं उसको सूरत शब्द योग कहा जाता है, उसको सहज योग भी कहा जाता है। सहज योग बिल्कुल सामान्य, कोई नियम ज्यादा नहीं। जो योग साधना करते हैं, योगी करते हैं, बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी कठोरता से साधना की जाती है। लेकिन संत मत में जो ये सूरत शब्द योग है, इसको सहज योग कहते हैं। लेकिन जितना सहज है उतना एक खांडे की धार है, तलवार की धार पर चलने के समान है। जरा सा चूके और पांव कटा, बस यही तो बात। जो चीज जितनी सरल दिखती है उतनी कठोर हो जाती है, बड़ी मुश्किल। इसलिए कहा है कि एक लक्ष्य, एक डगर, एक रास्ता, एक की हाथ पकड़ कर रखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जय गुरुदेव। हजारों को साधने की जरूरत नहीं है, हजार की सुनने की जरूरत नहीं है। एक का हाथ पकड़िए, एक की साधना कीजिए, तो सब अपने आप सज जाएंगे। जय गुरुदेव। यही भक्ति का मूल मंत्र है। बोलिए जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।